हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेम से स्टार जेएस गुरु पर। और आज ये हमारा बीपीएससी पुनरावलोकन सीरीज का ये आज हमारा पार्ट 10 होने जा रहा है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक गरम दल और नरम दल के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। सेकंड है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं थे? जिसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1906 के बाद से। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नहीं है? अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। देखिए, नरमपंथी दल हमारे वो थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर के उन नेताओं के समूह में आते थे जो संवैधानिक तरीकों, बातचीत और अनुनय विनय के माध्यम से ब्रिटिश शासन में सुधार की मांग करना चाहते थे, सुधार की वकालत करना चाहते थे। और इनकी विशेषताएं ये थी कि ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और क्रमिक सुधारों की मांग करते थे। प्रार्थना पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से ये दबाव डालना चाहते थे। कुल मिला के इनका मेन कंक्लूजन निकलता था कि शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से अपनी सारी मांग को करना चाहते थे कि हाँ, हमारी मांग पूरी हो बट संवैधानिक तरीके से हो। इनकी क्षमताएं को अगर हम देखें तो ये समूह जनचेतना जागृत करने, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने, संवैधानिक ढांचे के भीतर भारतीय हितों को प्रस्तुत करने में सक्षम थे। हालांकि सीमित कार्यप्रणाली के कारण वह ब्रिटिश सरकार से ठोस राजनीतिक रियायतें प्राप्त करने में अक्सर विफल रहे। कुल मिला के इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ज़्यादातर ब्रिटिश शासन में क्या कैसे होता था, कितना शांति से सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो जाता था, कितना हम लोग उग्रता फैला के कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जान समझ सकते हैं। गरम दल के हमारे वो होते थे जो एक ऐसे वैचारिक समूह होते थे जो कि नरमपंथियों की संवैधानिक प्रार्थनाओं और याचिकाओं के नीति के विपरीत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अधिक आक्रामक और प्रत्यक्ष संघर्ष की मांग करते थे। और इनकी विशेषताएं ये थी कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा देना। इनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल अन्य विनय से नहीं बल्कि सक्रिय जन संघर्ष और त्याग से प्राप्त की जा सकती है। और
और इनके अगर नेताओं की बात करें जैसे कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और इत्यादि, ये ऐसे मतलब ज़्यादा फेमस नेता हैं गरम दल नेता के। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम-दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, जाना जाने लगे, इसका हो जाएगा ई। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अगेन वही क्वेश्चन, अगेन आप लोग देख सकते हैं कैसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष के लिए। कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राज वामपंथी आंदोलन। शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इसका है कि बीडी सावरकर और हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, इसका हो जाएगा ई। नेक्स्ट हमारा अभिनव भारत से संबंधित कौन है? बीडी सावरकर। अगेन आप लोग देख सकते हैं अभिनव भारत काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, इसका हो जाएगा सूर्यसेन। हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? एनएस हार्डिकर ने करी थी 1920 में। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। किस वर्ष हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1924। काकोरी ट्रेन डकैती कांड, क्रांतिकारियों को फांसी की सजा। राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाकुल्ला खां। संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे? जिसका हो जाएगा भगत सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये लाइन देख सकते हैं किसने लिखी थी? ये लिखी थी बिस्मिल ने लिखी थी। सरफरोशी की तमन्ना, आप अगेन क्वेश्चन वही देख सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद, अगेन वही क्वेश्चन। भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931, अगेन वही क्वेश्चन। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन। अगेन वही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905 फरवरी। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? विनायक दामोदर सावरकर ने करी थी। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया गया?
इसका हो जाएगा स्टुटगार्ट। आप लोग देख सकते हैं कैसे बार बार क्वेश्चंस को रिपीट किया गया, तो आप लोग एक ही एक्सप्लेनेशन पर निर्भर रहिएगा। करजन वाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदनलाल धिंगरा। भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर हरदयाल को मिला था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913। गदर आंदोलन, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, इसके नेता कौन थे? करतार सिंह सराभा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन है? उपर्युक्त सभी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम महायुद्ध का होना था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम आंदोलन, इसका हो जाएगा ई। ऊधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल डॉयर। लंदन में 13 मार्च 1940 को डायर को गोली से मारा गया। ये थे हमारे ऊधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर ने किसने मार डाला? अगेन वही क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा आता है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। इसका हो जाएगा ए। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे बम ऊपर बम की तरह हो गिरा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन की घोषणा करी गई थी। आप लोग अगेन देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन इजी पूछे गए हैं। 19 जुलाई 1905 बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशियों बहिष्कार की किस आंदोलन के दौरान? ये बंगाल विभाजन के दौरान। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों स्वदेशियों बहिष्कार बंगाल विभाजन। बंगभंग कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन। भारत में उत्थान हुआ किस काल में? तो हो जाएगा बंगाल के विभाजन। 1905 में किए गए बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? 1911। देख सकते हैं कैसे रिपीटेड क्वेश्चन है। किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? हार्डिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कांग्रेस बंगाल कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित, इसका आप लोग ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं सेल्फ रूल वाला। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मुस्लिम लीग का गठन। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 1913 में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया? इसका हो जाएगा 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना करी थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मार्ले मिंटो सुधार।
इसका है किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल? इसको हो जाएगा डी। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, ये हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई थी? 1912 में। अगेन वही क्वेश्चन। फिर आता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। बिहार किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल ने। लखनऊ समझौता हुआ था 1916। मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय को लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अगेन नेक्स्ट है हमारा होम रूल लीग आंदोलन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? टी.एस. अलकॉट। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक सफलतापूर्वक प्रदर्शन? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। होम रूल आंदोलन भारत स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ कर देता था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, ये हमारा नया टॉपिक है। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? सावल दास कॉलेज, भावनगर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु उपर्युक्त में से कोई नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके राजनीतिक गुरु। किसकी कानूनी समस्या के कारण दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी? तो ये जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला। आप इनका नाम जरूर याद करिएगा। निम्न में से कौन सा भारत गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? चंपारण, 1917। पहला सत्याग्रह। अगेन वही क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, कैसे बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। देखिए आप लोग बार बार राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। देखिए इसका भी राजकुमार शुक्ल, इसका भी राजकुमार शुक्ल। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? ये हो जाएगा चंपारण, ये हो जाएगा चंपारण। आप लोग देख सकते हैं बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो मैं इन सारे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ती हूँ। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? ये हुआ था भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में। चंपारण आंदोलन के दौरान समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कदम उठाया था? तो ये हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना करी थी। आप लोग देख सकते हैं अगेन वही क्वेश्चंस रिपीटेड किए गए हैं, तो मैं इनको छोड़ के आगे बढ़ती हूँ। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी जो हैं ये नहीं संबंधित थे। कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया। आप लोग देख सकते हैं जे.बी. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग जो हैं ये चंपारण आंदोलन से रिलेटेड थे। नील की खेती छूट चाहते तो नील के किसानों से कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान, 3/20 भाग, जिसको कहा जाता था ये तिनखटिया। उन्नीस सौ 17-18 में अहमदाबाद में सत्याग्रह किसने भाग? किसने? अत्यधिक गर्मी।
1918 में मालिकों मजदूरों महात्मा गांधी। ऐसा कौन सा आंदोलन जिसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वाईकोम सत्याग्रह। गांधी जी के सबसे करीबी अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज। हाइडन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। भर्ती सार्जेंट की उपाधि किसने प्राप्त करी थी? तो ये हो जाएंगे हमारे महात्मा गांधी। किसान आंदोलन एवं उनका विकास 1875 के दक्कन के दंगों का कारण। ये महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंदोलन चलाया गया था? तो ये हो जाएगा अवध। अवध के एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन। नाई धोबी सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं। मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से। अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने करी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस किसान सभा में भाग लिया था, जवाहरलाल नेहरू। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का आंदोलन का गठन किया उनकी मृत्यु से ठीक पहले। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। बारदोली सत्याग्रह सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह अगेन वही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में गिर मिटिया, ये एक ऐसी लाइन होती है, इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में। एटक। अगेन वही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? लाला लाजपत राय जी थे। अगेन वही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, रिपीटेड है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939। कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष 1925। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम.एन. राय। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रॉलेट एक्ट। देखिए, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1919 में घटी दो अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। रॉलेट एक्ट जो है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड इस कानून के विरोध में हो रही एक शांतिपूर्ण सभा पर हुआ नृशंस नरसंहार था।
और रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, क्योंकि इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। दूसरी ओर जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्थे पर बिना चेतावनी गोलियां चलवाकर और निर्दोष लोगों की, जिससे हत्या हो गई थी, और जो ब्रिटिश शासन की क्रूरता का एक प्रतीक बन गया था। याद रखिएगा, ये इसका टाइम है 1919। इसे आप लोग देख सकते हैं, इसका हो जाएगा 1919। विरोध किया, ये हो जाएगा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। जलियांवाला बाग नरसंहार और किस गांधीवादी सत्याग्रह संबंध में हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह, 6 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। भीड़ का दमन हुआ। देख सकते हैं आप लोग कैसे क्वेश्चन को, एक ही टॉपिक को गोल गोल घुमा के पूछा गया है, तो आप लोग एक टॉपिक को पकड़ के एकदम सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा किए हुए थे किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे। अब हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन। हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा इस आंदोलन को, जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, महात्मा गांधी हैं। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व का संभालने का अनुरोध किया। ऐसे इस आंदोलन में वो किस शहर में हुआ था? ये हुआ था हमारा इलाहाबाद में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने। इसका हो जाएगा बी आंसर। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? वर्साई की संधि ने। वर्साई की संधि हुई कब थी? ये हुई थी हमारी 1919। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है असहयोग आंदोलन। इतिहास में प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? बिहार और बंगाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920। इसका हो जाएगा सी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया 1920। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चौरी चौरा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? बी। असहयोग को निलंबित कर दिया गया 1922 में। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है 1, 2, 3, 4। आप यही जो क्रम है इसी को आप लोग लगा सकते हैं। चौरी चौरा, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। आप लोग 10वां देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा
1 और 2 सही हैं। केवल उच्च जातियों अमीरों ने भाग लिया और मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वराज पार्टी का गठन 1923। CR दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से बनाई थी, किस उद्देश्य से करी थी? राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हो तो। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ असहयोग। स्वराज दल की स्थापना किसने करी? डी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें किस संगठन में से हुआ था? कांग्रेस। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के लिए प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की ए CR दास ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है साइमन कमीशन। किस कमीशन ने भारतीय राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 में। गठन की घोषणा कब? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सर जॉन साइमन के। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। पहले का आंसर हो जाएगा, पुनः याद रखें झंडा लहरा गया है या कभी भी झुकना नहीं चाहिए। तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज? तो इसका हो जाएगा लाहौर बी। किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव? 1929 लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। किस दिन को पूर्ण स्वराज किया गया? 26 जनवरी 1930 को। लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने लहराया? बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सबने अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा की गई डी। कितने दिन तक चली थी? 24 दिन। उन्नीस सौ 30 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? दांडी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की 241। नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन चलाना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत आदि था। सबने अवज्ञा आंदोलन असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को।
खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया? ए। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतकार रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स का आंदोलन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी का असली नाम था अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता था। यह समझौता ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच तनाव को कम करने के लिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में हुआ था। इसकी विशेषताएं थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, उन राजनीतिक कैदियों को रिहा करना जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, समुद्र तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने की अनुमति देना और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति देना, और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने देने का अधिकार भी शामिल था। आप लोग देख सकते हैं 1931 अगेन वही चीज़, दुकानों पर शांति बिना नमक, देखिए वही सारी चीज़ें जो अभी मैंने जस्ट तुरंत ही बताया। गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू। समझौता किस वर्ष? 1931। महत्वपूर्ण घटना घटी, कौन सा समझौता हुआ? गोलमेज सम्मेलन। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए गोलमेज सम्मेलन हमारा लंदन में आयोजित उन 3 सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों और भविष्य के शासन पर चर्चा करने के लिए 1930 और 1932 के बीच बुलाया गया था। इसकी विशेषता थी कि ये ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय प्रतिनिधियों, विभिन्न समुदायों और रियासतों के नेताओं, भारतीय प्रतिनिधियों में हमारे शामिल थे, के बीच वार्ता करने के लिए आयोजित किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए और एक संवैधानिक ढांचा तैयार किया जाए। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? B.R. अम्बेडकर। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा, 12 नवंबर 1930 से ये प्रथम वाला हुआ था और सेकंड वाला हुआ था 1932, 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक, 1932 तक। किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था?
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक। बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया? दलितों के पृथक मतदान। महात्मा गांधी 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय जेम्स रामजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 दिसंबर 1932। रामजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट पहली बार पृथक निर्वाचन समूह अछूतों के लिए। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें? 71 एवं 147। पूना समझौते का उद्देश्य दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी 1934। फर्स्ट क्वेश्चन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? कांग्रेस समाजवादी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष? 1934। नेक्स्ट टॉपिक प्रांतीय चुनाव मंत्रिमंडल का गठन 1937। फर्स्ट क्वेश्चन किस अधिनियम के तहत? 1935। किस कार्यकारी कमेटी में भूस्वामित्व को समाप्त? कार्यकारी सभा 1937। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। फर्स्ट क्वेश्चन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है देसी रियासतें। फर्स्ट क्वेश्चन बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देसी राज्यों के बीच मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कश्मीर निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया तो उसका नाम था प्रेरणामंडल आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की मांग। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? रहमत अली ने। किसने बांटो और छोड़ो नारा दिया? MN जिन्ना। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग वाला प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1940। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है? ये हो जाएंगे लॉर्ड मिंटो। राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा माना था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं, ये लाइन लिखी थी W हंटर ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। फर्स्ट क्वेश्चन है विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? पवनार महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। उन्नीस 1940 में व्यक्तिगत इसका हो जाएगा ब्रह्मदत्त। सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये हो जाएंगे हमारे व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्रिप्स मिशन और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।